बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हर गुरु ये वाणियां सिखा रहा है अपने चेलों को कि गुरु बड़े गोविंद से, और चेला भी मान के बैठ रहा है कि भैया गुरुजी साहब हमारे तो गुरुजी बड़े हैं गोविंद से। उन्होंने ये भी कहा है कि झूठा गुरु अजगर बना लख 84 जाए, और सारी संगत चीटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। झूठे गुरु को झटक दे शिष्य शाखा को फूक, और वहां में दोष जरा नहीं शब्द काम कूक। तो ये किसके लिए बोला? जिस गुरु से भरम ना मिटे भ्रांत जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर ना लगाए। ये किसके लिए बोला? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। ये किसके लिए बोला? अगर सारे गुरु एक है तो ठीक है, गुरु धारण कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन समझ जाओ कि मेरा गुरु कहां तक का गुरु है, कहां तक पहुंचा रहा है वो। क्या वो जपी गुरु है, वो तपी गुरु है, वो सन्यासी गुरु है? कैसा गुरु है, कैसा रास्ता बता रहा है? क्या मुझे जप में लगा देगा, मैं भी 108 1008 बन के बैठ जाऊंगा? जपी तपस्या में लगा देगा, मैं भी कांटों के ऊपर लेट जाऊंगा, मैं भी आगों में दौड़ूंगा। देखो चिंगारियां लगा के दौड़ते हैं आगों में, ये सब तपस्याएं हैं, तपाना अपने शरीर को। सन्यासी में देखो जंगल में बैठे बाबा जी पत्ते खा रहे हैं, तुम भी खाने लग जाओगे। इन्हीं चीजों को समझना है, कौन सा गुरु कहां तक की बात कर रहा है, इसको समझ लो। और जब अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मेरे गुरु की हद यहां तक है और मुझे और आगे जाना है, बस फिर देर नहीं लगानी है, फिर तो आगे बढ़ना है। किसी को कोई पाप नहीं लगता, कोई गुरुद्रोही नहीं होता। ये सब इन लोग का जाल है, ताकि हमारे जाल से कोई निकल के ना चला जाए, हमें कोई छोड़ ना दे। जबकि ये बहुत खुश होते हैं जब दूसरे छोड़ के इनके पास आते हैं, तब उसको कभी नहीं बोलेंगे अरे तूने अपना पुराना गुरु छोड़ दिया तो गुरुद्रोही हो गया। तुम्हें छोड़ दो सारे गुरुद्रोही हो जाएंगे, और पिछले गुरु को छोड़ के आए तो वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी, बहुत विवेकी। तो इसलिए हमें अपना भला खुद समझना है कि हमारा भला कहां पे है। किसी के साथ कोई बंधन नहीं होता गुरु का, याद रखना। गुरु ज्ञान है, आपको हमारा ज्ञान समझ में आता है, अच्छी बात है। इससे भी आगे का अगर कोई ज्ञान मिले तो सबसे पहले तो मुझे लेके जाना। अगर मुझे छोड़ के जाते हो तो आप गुरुद्रोही हो, याद रखना इस बात को। क्योंकि गुरु का और माता पिता का एक फर्ज होता है, आपके ऊपर एक कर्ज होता है। अगर आपको सही रास्ता मिला है तो सबसे पहले आप अपने माता पिता और गुरु को बताओ, क्योंकि माता पिता ने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया है वो एहसान का बदला तभी उतरेगा जब तुम उनको सही रास्ता दे दोगे। तुम्हें पता लग गया, तुम बताओ माँ बाप को, वो ले ना ले वो बात अलग है। अपने गुरु को भी बताओ, गुरु जी आपके ज्ञान से भी आगे का ये ज्ञान है, और अगर तुम बिना बताए जाते हो तो तुम गुरुद्रोही हो, तुम्हारे अंदर कपट है, तुम्हारे अंदर छल है। जब तुम्हारा गुरु तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो चेला गुरु को पीछे कैसे छोड़ सकता है? उसके मन में छल है, कपट है। याद रखना इस बात को कि मैं तो निकल जाऊं, गुरु जी रह जाए पीछे। चाहेगा कोई चेला ऐसा? ऐसे भी चेले हैं, नाम लूंगा तो होश उड़ जाएंगे। ऐसे भी चेले हैं जो तीसरे से पता लगता है जी वो आपका पद छोड़ गया। फिर मैं पूछता हूं भाई कहां गए? वो कहते हैं गुरु जी इनका सत्संग सुन रहा था। मैंने कहा तो फिर मुझे क्यों भूल गया? मुझे क्यों भूल गया? तुझे सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए था। फिर मैंने उसको बताया कि वो बेटा वो ऐसे ऐसे बताता है, समझ में तो आ गया, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें? तो मैं बोलता हूं उस गुरु से मेरी चर्चा तो करवा दो एक बार। गुरु जी किसी से बात नहीं करते, तुझसे बात कर लेते हैं। गुरुजी तुझसे बात कर लेते हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पता है फिर क्या होने वाला है। दिक्कत ये है। भ्रमित क्यों होते हैं ये भी बता देता हूं मैं। भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि कबीर साहब की, गरीबदास जी की कुछ नीचे लेवल की वाणियां भी हैं। नीचे लेवल की वाणियां यानी श्वासों का अजबा जाप करो, त्रिपुटी में ध्यान लगाओ, नाभि में ध्यान लगाओ, ये सब कुछ बोला हुआ उन्होंने। किनके लिए बोला है? जो अनपढ़ हैं, जो कुछ नहीं करते। जैसे किताबों में ABCD भी है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय,
LKG की किताब, UKG की किताब, पहली दूसरी पांचवी की किताब, तो वो भी कोर्स है, लेकिन किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए, जो कुछ नहीं कर रहे, जिनका मन दौड़ रहा है, नहीं स्थिर हो रहा है, चल बेटा सुहाग सुहाग कर ले, स्थिर हो जाएगा। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। स्थिर तो तुम दीवार पे एक टीका लगा दो, दीवार पे लाल बिंदी लगा दो, उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, स्थिर होना शुरू हो जाएगा। कितने पद तो इसी पे टिके हुए हैं। ब्रह्म कुमारी क्या करते हैं? दीवार पे LED लगा देंगे, कहेंगे देखो इसको, अब तुम देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे लाल लाल बत्ती को। उसके बाद तुम जहां देखोगे तुम्हें लाल बत्ती दिखाई देगी, कहेंगे देखो मिल गया ना परमात्मा। आप सूरज को देखो, सूरज को देखते रहो, 1 मिनट नहीं देख पाओगे, छोड़ो 10 सेकंड, 10 सेकंड भी आपने अच्छी तरह देख लिया, उसके बाद तुम कहीं गर्दन घुमा लेना, तुम्हें वो सूरज ही दिखाई देगा। इसको कहते हैं देखो कण कण में दिखने लगा परमात्मा। बताओ परमात्मा कोई LED है क्या? मजाक बना दिया जीवों का, और इतना बड़ा पंथ चला दिया, इतने इतने देशों के लोग जुड़े हुए हैं। इस क्रिया को कहते हैं त्राटक। आप YouTube पे सर्च मारोगे या गूगल पे लिखोगे त्राटक क्रिया, तो सामने आ जाएगी। वहां पर कई तरह से त्राटक होता है, चाहे बिंदी लगा दो दीवार पे, चाहे एक अगरबत्ती लगा लो, चाहे एक दिया लगा लो, कैंडल लगा लो, और उसको लगातार देखते रहो, वो त्राटक क्रिया है। लेकिन इससे परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी सूरत कहां गई? माया में। हे अर्जुन, आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है ना, वो सब माया है। ये त्रिगुणी संसार है, और ये संसार में जो भटक जाता है वो माया के गर्भ में लटक जाता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। बचने का केवल एक ही रास्ता है। कबीर साहब बोल रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। और कहे कबीर, अमर कर राखू जो निज होए हमारा। मेरे शब्द को छीन लो। मेरा शब्द क्या है? मेरा शब्द 52 अक्षरी नाम नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर मेरा शब्द नहीं है। मैं जहां पर भी शब्द की महिमा गाता हूं, वहां समझ जाना कि 52 अक्षर नहीं है। फिर क्या है? शब्द क्या है? शब्द हमारा सत्य स्वरूप है। शब्द हमारा निज स्वरूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। शब्द ना बिन से, यानी शब्द का नाश नहीं होता। लिख दो दीवार पे कुछ भी, कौन सा शब्द दिया तुम्हारे गुरुजी ने, अभी नाश कर देते हैं उसका। अभी कागज पे लिख के शब्द को अभी मिटा देते हैं, मिट गया शब्द। लेकिन गरीबदास जी समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षरिया में नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, पर वो शेष का शेष रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो है आदि अक्षर। लेकिन जीव बेचारा भूला भटका गुरुओं के पास धक्के खा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदी में गुरु नाम दे रहे हैं, अरब देश में रहने लग गया, वहां कोई गुरु बना लिया, वो अरबी में कलमा पढ़ा देगा। अंग्रेजों के पास चले गए, वो अंग्रेजी में नाम दे देगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया, जब सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश संस्कृत बोलते थे, तो अंग्रेजी किसने सिखा दी? तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तुम्हें केवल पंजाबी आती है, तो तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी कैसे बोलेगा? ये बताओ, जब शुरुआत ही तुमसे हो रही है। ये अंग्रेज कहां से आ गए? जब सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने बनाई, संस्कृत भाषा में बात करके बनाई, तो फिर ये अंग्रेज कहां से आ गए? और मुसलमान कहते हैं अल्लाह ने ये दुनिया बनाई और सारे नबियों को हुक्म दिया
कौन सी भाषा में दिया? अरबी में दिया। फिर सारे अरबी बोलने चाहिए थे, फिर बाकी भाषाएं कहां से आ गई? आदम का दूसरा भाई कहां से पैदा हो गया? ऐसे ही बाइबल वाले कहते हैं गॉड ने ऐसे किया वैसे किया, अंग्रेजी में सारा हुआ काम, तो सारे अंग्रेजी बोलने चाहिए थे भाई। ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल कहां से आ गई? असल तो ये है कि उसकी कोई भाषा है ही नहीं। भगवान गॉड अल्लाह वाहिगुरु कितनी भाषाओं का ज्ञाता है, और अगर उसने अपना प्रचार किताबों के द्वारा ही करना था, धार्मिक ग्रंथों के द्वारा ही करना था, तो सारी दुनिया में एक ही भाषा रखता, सारी दुनिया में एक भाषा रखता और एक नबी को भेज देता, सारी दुनिया को वो जगा देता। फिर क्यों ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़े हुए हो? हिंदी से पंजाबी ट्रांसलेट करो, पंजाबी से अरबी करो, अरबी से अंग्रेजी करो। ये सब हमारी काल्पनिक बातें हैं, जबकि उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड की एबीसीडी नहीं जानता कोई, एबीसीडी नहीं जानता उसकी, लेकिन उसके नाम पे बड़े बड़े धंधे बना के बैठे हैं ये लोग, बड़े बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना लिए। अल्लाह ने एक बार भी ना कहा कि तुम मंदिर बनाओ, गुरुद्वारे बनाओ। अगर राम जी को मंदिर प्यारा होता तो किससे बनवाते? कौन बना सकता था सबसे बड़ा मंदिर? हनुमान जी जो पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं, वो सोचो राम जी के लिए मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। लेकिन उन्होंने मंदिर को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा मैं कहां ढूंढूं, किस मंदिर में ढूंढूं? जो मेरे हृदय में बसा है, छाती फाड़ के जिसको दिखा दिया, वो है असली राम, जो रमता राम है, जो सब में रमा हुआ है। तो उसको जानना है, उसको जान लिया तो सारे राम मिल जाएंगे तुम्हें। पहला राम भी मिल जाएगा, दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा, चौथा तो मिल ही गया। तो उस राम को जानना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? किस किस के हाथ खड़ा कर दो। चलो जी, सारे समझदार हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा, प्रथम दीक्षा कौन लेने आया है? हाथ खड़े करो, आगे आ जाओ आप लोग। चरणामत की तैयारी करो। चरणामत बनाया था ना? हाँ ले आओ।